क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभव एवं विभवांतर। तो पहले विभव और विभवांतर को समझते हैं कि होता क्या है एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि हमने एक टंकी ले रखी है जिसको एक पाइप से दूसरी टंकी से कनेक्ट कर दिया है। अब इनके बीच स्तर का अंतर है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पे है, ये कम ऊंचाई पे है। तो हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा इसके लिए कि इससे पानी इसमें चला जाए, ऑटोमेटिक पानी इसमें से पाइप से होता हुआ इसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्तर का अंतर है। इसी तरह अगर दो बिंदु है, बिंदु आवेश, अगर उनके बीच विभव का अंतर होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें गति करने लग जाएंगे और हमें प्राप्त होगी विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर उनके बीच विभव का अंतर हुआ तो हमें क्या मिलेगा? विभवांतर। विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो पहले समझते हैं विभव होता क्या है। दोस्तों पहले हम विभव की परिभाषा समझेंगे। विभव की परिभाषा है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। अब समझिए ये कैसे है। तो दोस्तों हमारी परिभाषा इस प्रकार थी कि एकांक धन आवेश को यानी कि 1 कूलाम प्लस 1 कूलाम, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से, यानी कि हम अभी विद्युत क्षेत्र के अगर बाहर खड़े हुए, जैसे ये हमने माना ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न होगा। तो जैसे मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश है, अब इसके आसपास इसका एरिया रहेगा जहाँ तक इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो ये इसका हमने माना ये विद्युत क्षेत्र है। अब हम 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं अनंत से यानी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से। तो हम मान लीजिए यहाँ से लाए, ये है इनफाइनाइट अनंत। यहाँ से जैसे जैसे हम आवेश को लाए, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर रख दिया कौन सा आवेश? प्लस 1 कूलाम, एकांक धन आवेश को। फिर हमें जितना कार्य करना पड़ा, क्योंकि हम धन आवेश को ला रहे हैं और पहले से धन आवेश मौजूद है और हम जानते हैं कि धन आवेश को एक दूसरे से दूर भेजता है, प्रतिकर्षित करता है। तो हमें ताकत लगाना पड़ेगी। ताकत लगाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जितना हुआ W, मान लीजिए हमने W काम करा, हमने कार्य करा, तो वो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? हम विभव कहते हैं। यानी कि अगर मेरे को यहाँ पे 23 जूल कार्य करना पड़ा 1 कूलाम आवेश को लाने में, तो मैं कह सकता हूँ इसका विभव होगा 23 वोल्ट। समझिए कैसे। इसकी परिभाषा से माना एक परीक्षण आवेश Q नोट है, Q नोट। तो दोस्तों 1 कूलाम आवेश को लाना बहुत कठिन चीज़ है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा होती है 1 कूलाम आवेश की। तो हम क्या कहते हैं कि एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q नोट, जो कि 1 कूलाम से कम रहता है। मान लीजिए परीक्षण आवेश है Q नोट, यहाँ पे है प्लस Q, ये भी प्लस Q नोट है। तो पहले हम इससे समझते हैं कि ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब हमें इसको बिंदु A तक लाना है अनंत से, तो हम लाए इसको यहाँ तक। फिर मान लीजिए हमने करा W कार्य, तो इससे हम निकाल लेंगे कि 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो Q नोट आवेश को बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। फिर Q नोट कूलाम आवेश को है ना W कार्य करना पड़ा। तो अब मैं बोलूँ कि 1 कूलाम आवेश को A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा W/Q नोट। कैसे हुआ ये समझिए। अगर 5 पेन की कीमत है 25 रुपये, 5 पेन की कीमत 25 रुपये, तो एक की कीमत क्या होगी? 25/5 यानी कि 5 रुपये। तो 5 को हमने बटे में पहुँचाया। अगर 1 का पूछे तो
1 कूलाम आवेश का पूछ रहे हमसे, तो इस क्यू नोट को हम बटे में ले जाएंगे। तो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु तक लाने में हमने जो कार्य किया वो है W। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 1 कूलाम आवेश का जो विभव होगा, यानी कि इस बिंदु का जो विभव होगा वो होगा W/Q0। ये हमने समझा। तो जो बिंदु था हमारा है A, वो क्या है, उसका विभव क्या हुआ W/Q0। ये समझा हमने। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। जो आवेश हम ला रहे हैं परीक्षण आवेश, उसका भाग लगा दीजिए जितना आपको काम करना पड़ा उसमें, तो आपको विभव मिल जाएगा। अब समझते हैं विभवांतर। यह विभवांतर आखिर चीज़ क्या है? देखिए दोस्तों, पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, तो उसमें विभव में ये हुआ था कि हम अनंत से ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र के बाहर से। अब हम इसमें कैसे ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ही एक से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। जैसे हमने प्लस क्यू आवेश लिया, इधर भी प्लस क्यू आवेश लिया, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस क्यू एक समान आवेश है, तो हमें बल लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जितना कार्य हमें करना पड़ा उतना ही इसका विभवांतर होगा। जैसे कि अगर हमें 23 जूल कार्य करना पड़ा तो इसका विभवांतर हुआ 23 वोल्ट। अगर हमें 25 जूल कार्य करना पड़ा तो इसका विभवांतर हुआ 25 वोल्ट। एकांक धन आवेश को कैसे, अब ये भी समझिए। अगर मेरे पास प्लस क्यू आवेश है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा जहाँ पे इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। फिर मैं एक परीक्षण आवेश है Q0, इसको अगर यहाँ से यहाँ सरकाता हूँ तो यहाँ पे तो इसका विद्युत क्षेत्र कम होगा, सॉरी यहाँ पे कम होगा। यहाँ जैसे जैसे इसके पास लाते जाएंगे इसका प्रभाव, इसकी ताकत और बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो मान होगा वो ज़्यादा होगा विभव का, क्योंकि विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो यहाँ पे उसका मान ज़्यादा होगा विभव का, यहाँ पे कम होगा। तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। जैसे ये इस बिंदु को A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। तो अब हमें मान लीजिए W कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य। तो विभवांतर वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क बटे Q0। जो परीक्षण आवेश है, विभव का सूत्र भी वही है, विभवांतर का भी वही है। लेकिन विभव में हम अनंत से ला रहे थे, इसमें विद्युत क्षेत्र में ही एक जगह से हमने दूसरी जगह उसको सरकाया। तो यह है विभव का सूत्र। अब इसका मात्रक देख लीजिए। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, जूल। आवेश का मात्रक है कूलाम, तो इसका मात्रक है जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, जूल बटे कूलाम को वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट। ये तो आपने समझा। तो इसी तरह जैसे जैसे हम आवेश को करीब लाते जाएंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ेगा। जब हम पहले वाले विभव में से अंतिम विभव घटाएंगे, यानी कि VA, यानी कि बिंदु A का विभव, VB यानी कि बिंदु B का विभव, जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, VAB। यानी कि अगर इसके विभव में से ये विभव घटाया तो इसका विभवांतर मिलेगा, VAB यानी A और बीच का विभवांतर, जो कि होगा W बटे Q0 के बराबर। तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट बेसिक। फिर इसके बाद हम समझाएंगे विभवांतर कैसे निकालते हैं और W कैसे निकालते हैं इसमें। फिर विभवांतर के बहुत तरह के सूत्र आते हैं। द्विध्रुव के कारण विभवांतर निकालेंगे हम, फिर द्विध्रुव के कारण उसका विभव
बिंदु आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे हम। गाउस नियम के अनुप्रयोग भी आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।